अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। शो करती हूँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 1 उर्दू सब्सिडरी पेपर है जो 2020 में पूछे गए सवाल के जवाब हैं। 3 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं, उनके जवाब। अब चौथा सवाल देखिएगा। अफसाना कालू भंगी में कालू भंगी के किरदार पर रोशनी डालिए। जवाब देखिए। इस अफसाना में कालू भंगी के ज़रिए अफसाना निगार के ने दलितों की मुख्तसर तारीख़ भी रक़्म की है। कालू भंगी के माँ बाप, उसके अबा व अजदाद का भी इस पेशे से मुंसलिक होना और वही पेशा उसे विरासत में मिलना दलितों की तारीख़ को ही तो एया करता है। इसके अबा व अजदाद सैकड़ों साल से यहाँ रहते आए थे और इसलिए वही हिंदुस्तान के असल मेंबर हैं। ठीक है, इसमें जो है अफसानवी मजमूआ से मुंसलिक है, ये कालू भंगी है। तो 5 क्वेश्चन इससे भी मुकम्मल करने के बाद मैं पेपर फर्स्ट ऑनर्स का फिर छठा क्वेश्चन से 10 तक मुकम्मल कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। अभी जो है इसको मुकम्मल कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन क्वेश्चन से, एजुकेशन से जो भी है रिलेटेड आर्टिकल, जो कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। यह अफसाना कृष्णचंद्र का लिखा हुआ है। कालू भंगी को जानवरों से बड़ा लगाव था। हमारी गाय तो इस पर जान छिड़कती थी और कंपाउंडर साहब की बकरी बड़ी बेवफा होती है, औरत से भी बढ़ के। लेकिन कालू भंगी की बात और थी। इन दोनों जानवरों को पानी पिलाए तो कालू भंगी चारा खिलाए। तो कालू भंगी जंगल में चराए तो कालू भंगी और दिगर कामों में मसरूफ़ रहे। ये अफसाना कालू भंगी नाम पर मुश्तमिल एक दिलचस्प अफसाना है जो कृष्णचंद्र का लिखा हुआ है। रात को मवेशी खाने में बांधे तो कालू भंगी वो इसके एक एक इशारे को इस तरह समझ जाती जिस तरह कोई इंसान किसी इंसान के बच्चे की बातें समझता है। मैं कई बार कालू भंगी के पीछे गया हूँ। जंगल में रास्ते में वो उन्हें बिल्कुल खुला छोड़ देता है, लेकिन फिर भी गाय और बकरी दोनों उसके साथ कदम से कदम मिलाए चले आते थे, गोया 3 दोस्त सैर करने निकले हैं। ठीक है, रास्ते में गाय ने सब्ज घास देखकर मुंह मारा तो बकरी भी झाड़ी से पत्तियां खाने लगती और कालू भंगी है कि सबलो तोड़ के खा रहा है और बकरी के मुंह में डाल रहा है और ख़ुद भी खा रहा है। अपनी समझ में तो कुछ नहीं आता था कि ये लोग क्या बातें करते थे। फिर चंद लम्हों के बाद कालू भंगी आगे चलने लगता तो गाय भी चरना छोड़ देती और बकरी भी झाड़ी से परे हट जाती और कालू भंगी के साथ साथ चलने लगती। आगे कहीं छोटी सी नदी आती या कोई नन्हा चश्मा तो कालू भंगी वहीं बैठ जाता है और कालू भंगी सब्ज़े पर लेट जाता तो बकरी भी इसकी टांगों के पास अपनी टांगें सिकोड़कर वो दुआया अंदाज में बैठ जाती और गाय तो इस अंदाज से उसके करीब हो बैठती कि मुझे ऐसा मालूम होता कि वो कालू भंगी की बीवी से उसके करीब हो बैठती कि मुझे ऐसा कालू भंगी की बीवी है, यहाँ पर रिपीट हो गया है और अभी अभी खाना पका के फारिग हुई है। उसके हर निगाह में और चेहरे के हर उतार चढ़ाव में एक सुकून आमेज़ गृहस्थी अंदाज झलकने लगता और जब वो जुगाली करने लगती तो मुझे मालूम होता कि इस अंदाज से कृष्णचंद्र जो अफसाना निगार हैं वो किस अंदाज से जानवरों को एक इंसान से तशबीह देकर कितने अच्छा रूप दिया है। इसको आप गौर कीजिएगा और अपनी ज़बान में लिखने की कोशिश और से और अच्छे तरीक़े से कीजिएगा। देख रहे हैं ना अफसाना किस हिसाब का, गोया कोई बड़ी सुघरी बीवी
क्रोशिया लिए सौजनकारी में मसरूफ़ है और कालूभंगी का स्वेटर बुन रही है। मतलब इस अंदाज से उसको पेश किया है जैसे लग रहा है कि वाइफ हस्बैंड का एक घरेलू अंदाज, लाइफ स्टाइल को यहाँ पर बयान किया गया है। और किससे? तो जानवरों से, है ना। इस गाय और बकरी के अलावा एक लंगड़ा कुत्ता था जो कालूभंगी का बड़ा दोस्त था। इसके अलावा कालूभंगी की जंगल के हर जानवरों से दोस्ती थी, यानी हर से उसकी अच्छी बनी रहती थी। चरिंद और परिंद से शनासाई थी। रास्ते में उसके पाँव में कोई कीड़ा आ जाता तो वो उसे उठाकर झाड़ी पर रख देता। कहीं कोई निवला बोलने लगता तो यह इसकी बोली में उसका जवाब देता। तितर, रतलगा, गटारी लाल, चिड़ा, सब्ज मछली, हर परिंदे की ज़बान वो जानता था। इस लिहाज से वो राधल सनकर ताइन से भी बड़ा पंडित था। कम से कम मेरे जैसे 7 बरस के बच्चे की नज़रों में तो वो मुझे अपने माँ बाप से भी अच्छा मालूम होता है। तो यह था कालूभंगी नाम पर मुश्तमिल अफसाना जो आप लोगों के सामने पेश हुआ है। अपनी ज़बान में बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। बार बार पढ़िएगा, क्वेश्चन आपको एकदम याद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह की कॉपी करने का वक्त नहीं मिलता है। अपनी ज़बान में अच्छे से अच्छा लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।